स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों मोस्टली 3 चैप्टर से होंगे आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। हम इनसे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो इस क्रम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। यानी हमें गिवन है कि जो 8th टर्म है वो क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is a and common difference is d। then हमें गिवन क्या है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें 8th टर्म क्या गिवन है बच्चों? 0 गिवन है। हम जानते हैं फॉर्मूला जो n टर्म का निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ए एन इज इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बच्चों, जहाँ पे ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। देखो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0। तो यहाँ क्या बचा? ए प्लस 7d इज इक्वल 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7d। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो हमें क्या कह रहे हैं कि 38th टर्म क्या है? ट्रिपल है किसका? 18th टर्म का। तो हम क्या निकालें? पहले 38th टर्म निकालना। देखो क्या होगा नाउ ए 38 कैसे निकालोगे? ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, कितनी है बच्चों? 7d। तो 7d की वैल्यू रख दो यहाँ पे प्लस ये कितना बचा यहाँ से? 37d। कितना बचा यहाँ से? 20d। नहीं 20 नहीं बचा, 30d। यहाँ पे 38। क्लियर है? इसको इक्वेशन क्या बना लो? सेकंड बना लो, क्योंकि हमें इसकी नीड होगी आगे। अच्छा और क्या पूछा है हमसे? और पूछा है 18th टर्म निकालो। ए 18 इज इक्वल क्या होगा भाई? ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 है, 7d प्लस ये क्या बचा? 17d। अच्छा ये क्या बचेगा? 10d 18। इसको इक्वेशन 3 बना लो। अब देखो हमारे पास इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या है? इक्वेशन सेकंड को यहां पे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज यानी इक्वेशन सेकंड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? देखो ए 38 इज इक्वल क्या होगा ये भाई? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 33 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 10d 10 और d इस तरह से। इसको देखो 10d किसकी वैल्यू है? ए 18 की वैल्यू है। ए 38 इज इक्वल 3 इंटू ए 10d किसकी वैल्यू है? ए 18 की। तो देखो ये जो हमें प्रूव करना था कि जो ए 38th टर्म है वो क्या है? यानी ए 38 क्या है? 3 इंटू ए 18। यानी जो 38 टर्म है वो क्या ट्रिपल है किसका? 18 टर्म का। क्लियर है? तो ये हमें इस तरह से प्रूव करना है। इस प्रूव क्लियर है? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आपको ये ना क्वेश्चन ज्यादा है हमें और
थोड़ी वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्लियर? तो आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के और घटा के देख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एबी से ही है। क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9 comma 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of AP। यानी हमें ये दे रखा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो तीन टर्म हमें लिखे हैं ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे। देखो कैसे हम जानते हैं या नहीं भी जानते तो देख लेते हैं कि थ्री टर्म्स ए बी सी ये एपी में है, आर इन एपी ये एपी में है। तो क्या होता है, जो सेकंड टर्म होता है सेकंड टर्म का डबल क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो इसको देख भी सकते हैं कैसे, अगर हमें पता करना हो कि एपी क्या होती है। एपी वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये a1 ये a2 ये a3। तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी d1 इज इक्वल d2। d1 कैसे निकालोगे, d1 निकालते हैं a2 माइनस का a1, d2 निकालते हैं a3 माइनस a2। a2 कितना है हमारा, a2 यानी सेकंड टर्म b माइनस a1 कितना है, a1 a है, a3 कितना है हमारा c, a2 कितना है b। तो ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी b प्लस b इज इक्वल यहाँ पे c और यहाँ पे a। ये कितना हो गया 2b और यहाँ पे a प्लस c। यही मैंने बताया कि जो अगर abc AP में है तो क्या होगा, बीच वाले का डबल यानी सेकंड टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट के क्या होगा, सम के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो देखते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट k plus 9 comma 2k minus 1 and 2k plus 7 are in AP। कैसे हैं ये AP में है, तो क्या बोला था कि सेकंड टर्म का डबल, तो सेकंड टर्म का डबल करो यानी 2 इंटू 2k माइनस 1 क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा, k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7। क्लियर है? तो देखो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 4k, यहाँ पे माइनस 2 ये कितना हो गया 3k और यहाँ पे कितना हो गया 9 और 7 16। ये k है इसको इधर ले आओ यानी 4k माइनस का 3k, यहाँ पे 16 ये कितना हो गया माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से k इज इक्वल 80। तो k इज इक्वल क्या आ गया 80, ये हमें लाना था। क्लियर? तो k की वैल्यू तो निकाल ली थी हमसे, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली, तो k की 18 वैल्यू तो k की वैल्यू 18 होगी, तब क्या होंगे ये तीनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव होंगे, इट मींस AP में होंगे। क्लियर है? चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by क्या है, an is equal 3 plus 2n, यानी an हमें गिवन है, an कितना गिवन है बच्चों 3 plus 2n। हमें निकालना है sn मींस n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 25, यानी s25 निकालना है। देखो क्या करें, लेकिन हमारे पास तो भाई AP होगी तब ना निकाल पाएंगे, तो AP बना देते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, और 25 रख देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा। देखो रखो पहले n की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, तो a1 कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना आया भाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो 5। n की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा a2 3 प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा 4 प्लस 3 7। ऐसे n की वैल्यू 3 रखो तो a3 कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 3 2 जा 6 प्लस 3 9। ऐसे ही कर करके हम क्या निकाल लें, हम निकाल ले रहे हैं लास्ट टर्म यानी a25 निकाल लेंगे। n की वैल्यू क्या रख दो 25, तो क्या निकल
7, A1 कितना है 5, तो D भी निकल आया यहाँ से कितना 2। अच्छा n हमें पहले से गिवन है 25, तो क्या निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, देखो यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n a b क्या होगा, हम जानते हैं Sn इज इक्वल n/2, ये होता है a प्लस l। ये क्या होता है, l इज लास्ट टर्म ऑफ a b। तो लास्ट टर्म n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, भाई कितने टर्म का निकालना है हमें, 25 टर्म्स का, और हमारे पास 25th टर्म है भी 53, तो लास्ट टर्म लगा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है S25, तो n की वैल्यू 25 अपॉन 2, a कितना है हमारा, a है हमारा 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है, यानी लास्ट टर्म कितना है हमारा 53, तो देखो कितना है, ये 2 है, तो यहाँ पे देख लो, यानी हमें निकालना है S25, तो कितना आएगा भाई n/25/2 इनटू कितना हो गया, ये देखो 5 और 3 8, और यहाँ पे 5 यानी 58 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे, इससे कैंसिल कर दो कितना 29 टाइम्स, तो 25 इंटू 29। देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई स्मार्ट तरीके से करो ना भाई, क्या करें, इसको 30 माइनस 1 लिखना है, तो क्या होगा भाई 30 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो क्या आएगा, 0 तो ऐसी आ जाएगी, और यहाँ पे 75, इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25, तो कितना आ गया 725। इस तरह से कर लेते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड मत अपनाना कि पहले 25 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 29 में कर रहे हो, क्लियर है, तो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये हमारा आंसर है, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए बी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड nth टर्म। देखो क्या करना है हमें, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 49, और 17 टर्म्स का दे रखा है 289, हमें क्या करना है फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। देखो क्या करें, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं सम निकालने के, एक तो होता है Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये होता है, दूसरा होता है अगर हमारे पास लास्ट टर्म के लिए है तो क्या करते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, क्लियर, लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल n/2, ये मान लेते हैं पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, लेट फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं d, स्मॉल d, क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर स्टूडेंट्स। देखो Sn यानी Sn की जगह क्या रख देंगे 7, क्योंकि हमें 7 टर्म्स का सम दे रखा है ना, तो S7 इज इक्वल 7/2 इज इक्वल 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अच्छा S7 दे कितना रखा है, हमें दे रखा है 49, तो क्या करो यहाँ पे 7/2 इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा 6d, इससे इसको कैंसिल कर दो 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल, फिर 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2/2 यहाँ से कॉमन आएगा 2, देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ a प्लस यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3d, 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा ये a प्लस 3d इज इक्वल 7, इक्वेशन 1 बना हुआ बच्चों, इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा और क्या गिवन है, और गिवन है एंड हमें गिवन है S17, कितना गिवन है बच्चों 289, क्लियर, ये गिवन है, तो S17 फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे वही वाला, Sn इज इक्वल
भाई ऐसे लगाएंगे एन एन यानी एन की वैल्यू कितनी 17 17 बाई 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 289। क्लियर है? तो देखो इसे 17 से कैंसिल कर दो क्योंकि ये इसका स्क्वायर होता है 17 का 289 तो ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, चलो 2 बाद में कॉमन लेंगे, क्या है 2a प्लस 16b इज इक्वल 17 2 कॉमन ले लेने से तो 2 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। देखो 2 बाहर ले लो तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा a प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आया यहाँ पे a बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8d इज इक्वल 17। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या आया देखो, ये आया यहाँ पे a प्लस 8d इज इक्वल 17। क्लियर? इक्वेशन सेकंड बनाओ। अब देखो हमें एसएन निकालने के लिए सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए हमें और हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? तो देखो निकालते हैं, कैसे करें ऐसे कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो या फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे मकसद है, क्या मकसद है, हमें ए और डी निकालना है किसी भी तरह से। देखो तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड नहीं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। तो सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है a प्लस 8d इज इक्वल 17। फर्स्ट क्या है a प्लस कहाँ है फर्स्ट ये 3d इज इक्वल कितना 7। तो ये आया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो घटा दो, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 5d, यहाँ पे कितना बचा 10, तो d इज इक्वल क्या आ गया 10 बाई 5 इज इक्वल यानी d इज इक्वल आ गया 2। अब d की वैल्यू को कहाँ पुट करो तो पुट इनटू फर्स्ट में रखो। देखो a प्लस d 3 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है तो ये जाएगा 7, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 7 माइनस का 6 इज इक्वल 1। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो क्या निकालेंगे एसएन इज इक्वल होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? देखो तो n बाई 2 a की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 1, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 2, 2 की मल्टीप्लाई करो यानी n बाई 2 कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 हो गया प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल बचा गया n बाई 2 ये आ जाएगा 2n, तो 2 से 2 भी कैंसिल क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, एसएन टर्म्स का सम कितना निकला है n स्क्वायर। और देखने में भी आ रहा है भाई 7 टर्म्स का सम क्या है 49, 17 टर्म्स का सम क्या है 289। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमें, ये 7 का स्क्वायर क्या है 49, 17 का स्क्वायर क्या है 289। अगर हमें 16 टर्म्स का सम पूछा होता तो हम क्या कर देते, कितना आ जाता आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना था 256। हमसे 12 टर्म का सम पूछा होता तो क्या निकाल देते भाई, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्लियर? तो इस तरह से हम कर लेना। अच्छा एक चीज और पूछी हमने यहाँ से, हमें पूछा है n टर्म्स, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ देख लो तो उड़ी सी जगह में आ जाएगा, क्या होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूछा है हमसे, a की वैल्यू कितनी आई है अभी हमने निकाली थी 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 तो आ जाएगा 2n माइनस 1। ये क्या है हमारा nth टर्म, ये भी तो पूछा था हमसे। क्लियर है? चलो ज्यादा स्पीड हो गई हो तो बच्चों क्या करना स्लो करके देख लेना, हम इसलिए तेज चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है। क्लियर? इस वीडियो लंबी ना हो इसलिए। चलो इसको नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 है। क्या है, सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 2, माइनस 2, माइनस 3 एंड 2, माइनस 3 आर द वर्टिसेस ऑफ
राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम मान लें कि इस तरह से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ABC इस तरह से, तो क्या होगा इसमें जो हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है इसमें बच्चों, भाई 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन बनेगी बच्चों कि जब हम भाई किससे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से, तो जब हम किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस जब निकालेंगे, हालांकि निकालने तो सबकी पड़ेगा, इन दोनों की निकालेंगे, इन दोनों की निकालेंगे और इसकी और इसकी भी निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। देखो वो किसी का भी आ सकता है, निकालते हैं, चलो लेट कर लेते हैं पहले। लेट A इज इक्वल 3,2, B क्या है हमारा पॉइंट, -2 -3, C पॉइंट क्या है 2,3। क्लियर है? तो ए बी निकालो, ए बी क्या होगा, रूट में ये हो जाएगा, ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, भाई ऐसे होता है ना फॉर्मूला, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका उल्टा भी होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? स्क्वायर से जो नेगेटिव आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाता है। देखो तो x2 - x1 तो -2, बीच में माइनस होता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, ये क्या आ गया भाई, -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे भी 25, तो ये हो जाएगा 50, रूट में 50। ए बी कितना है 50, क्योंकि हमें तो स्क्वायर दिखाना है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BC। BC निकालो। BC क्या करें, कैसे निकालोगे इसको, भाई इसको x2/2, इसको x1/1 मान लो। देखो क्या होगा 2 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर भाई 2 और 2 4 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16 होता है, प्लस यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब देखो कितना हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 52। तो ये BC कितना आया 52, और स्क्वायर कितना आ जाएगा इसका, BC का स्क्वायर 52, ये आ गया। अच्छा और क्या निकालना है हमें, और निकालना है AC निकालना है। AC कितना आएगा, देखो ये भाई AC निकालेंगे तो ये x2, किसी को भी x2/2 किसी को भी x1/1 मान सकते हैं। तो लेकिन हाँ करना यही है कि x वाले पॉइंट में से x वाला पॉइंट घटाना है और y वाले पॉइंट में से y वाला पॉइंट घटाना है, ये उल्टा मत कर देना। अब देखो ये जो फर्स्ट होता है वो x की वैल्यू होती है, जो सेकंड होती है वो y की वैल्यू होती है। देखो क्या करना है हमें, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आया, ये आया 3 माइनस 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आया, ये आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा √2। AC √2 आ गया, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब देखो जो हमारा AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर कितना है, AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, तो AB कितना नहीं BC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस तरह से।
तो ए बी सी कितना है, बी सी स्क्वायर 52, ए बी स्क्वायर कितना है 50 और ये कितना है 2। तो देखो इक्वल आ रहा है। इसका मीन क्या है कि जो पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्लियर है, इस तरह से करेंगे। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी मोर देन वन वैल्यू होगी y की, इसीलिए वैल्यूज का है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, p पॉइंट दे रखा है 2, -3 एंड q पॉइंट दे रखा है 10, y इज 10, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10। तो हमें y की वैल्यूज पता करनी है। देखो कैसे करें, हमें गिवन है, गिवन pq इज इक्वल 10, ये है। देखो इस तरह से ऐसे दिया है, ये पॉइंट है 2, -3, q पॉइंट है 10, y और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 10। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भाई, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। क्लियर है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 10। क्लियर है, x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना है 10, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर लिख दो सिर्फ। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ बचा 8 का स्क्वायर प्लस ये y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 10 का स्क्वायर। देखो y + 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, ये 100 हो गया भाई, इसको इधर ले जाओगे तो कितना होगा 60 भाई, 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आया y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या है 36, स्क्वायर रूट ले तो दोनों तरफ, तो यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 36 रूट में, तो प्लस माइनस का 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ 6 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे, क्या कहेंगे, जब एक बार हम प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पे लो प्लस साइन, प्लस साइन, प्लस साइन तो क्या हो जाएगा y + 3 इज इक्वल 6, इसको इधर ले जाओ तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 6 - 3, y इज इक्वल आ गया 3। क्लियर है, अच्छा तो माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन तो क्या होगा, ये होगा y + 3, क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन होगा तो माइनस का 6, ये इधर चला जाएगा तो y - 6 और माइनस का 3, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो हमें वैल्यूज ऑफ y निकालनी थी, एक वैल्यू कितनी आई 3, एक वैल्यू आई 9। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि फाइंड द रेशो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is 1, -6। यानी ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस तरह से है, ये पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, कितना -3, 10, ये पॉइंट R है, ये वाला जो क्या कर रहा है, इन लाइन जॉइनिंग को डिवाइड कर रहा है, इस इन दोनों को Q 6, -8, इनको क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट। तो हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो मान लेते हैं लेट R divides PQ in the ratio K/1, इसमें डिवाइड कर रहा है, यानी ये तो K है हमारा, ये क्या है 1, तो ये क्या है हमारा M1, ये क्या है हमारा M2, और ये x1 ये
y1, ये x2, ये y, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। दोनों से सेम आएगा, या तो x कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका या y कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नाउ यहाँ पे निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? अच्छा, x कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट r का, -1 इज इक्वल m1 कितना है बच्चों, k इनटू x2 कितना है 6 प्लस m1 कितना, m2 कितना है 1, x1 कितना है -3, m1 k प्लस 1। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा भाई -1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का k और -1 इज इक्वल यहाँ पे 6k और यहाँ पे -3। क्लियर है? k को इधर ले आओ तो -k, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 6k इज इक्वल -3, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +1, तो क्या आया माइनस का 7k इज इक्वल माइनस का 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू है 2/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रेशो क्या रहा, रेशो रहा k/1, ये आया 2/7। ये तुम्हें पता करना था। क्लियर है? यानी पॉइंट r PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में। यानी ये पार्ट कितना रहेगा 2 और ये पार्ट कितना रहेगा 7। डिवाइड करने के लिए तुम्हें ना यानी दो भागों में तोड़ देगा उसे। पहला भाग कितना, फर्स्ट पार्ट कितना रहेगा 2 और सेकंड पार्ट 7। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।